आगाज में आपको बराह रास्त ले चलते हैं। जमान पार्क में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस रेट पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान डॉलर का अनाउंस कर रही है, ऐलान कर रही है कि ये हमारा एक्सचेंज रेट है, उस रेट पे डॉलर ना इंटर बैंक मार्केट में फ़राहम है, ना ओपन मार्केट में दस्तयाब है। आज ख़ाम माल ख़रीदने के लिए और स्पेयर पार्ट्स ख़रीदने के लिए ताजरों ने और सनतकारों ने खान साहब को बताया कि हमारे एलसीज़ नहीं खुल रही, और इतनी बेचैनी हो चुकी है कि समझ नहीं आ रहा कि आगे का रास्ता क्या है। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने रास्ते का तयन करना है, जो मुसल्लत होकर आए, बड़े शौक़ से आए, उन्होंने अभी तक मईशत के हवाले से कोई रास्ता नहीं दिखाया, कोई रास्ता उन्होंने नहीं दिया। हाँ, अगर हमें कोई रास्ता नज़र आया है तो उनके केस बंद होने का रास्ता नज़र आया। पहले जिन केसेस के अंदर तमाम गवाह जो थे वो पुरसरार तरीके से मार दिए गए या फौत हो गए या कत्ल कर दिए गए, अब उन केसेस के अंदर लोगों को बाइज़्ज़त बरी करता होते नज़र आ रहे हैं। और ऐसे लगता है कि रेस लगी हुई है कि पहले हमज़ा का केस ख़त्म होएगा, सलमान का होएगा, मरियम का होएगा, नवाज शरीफ का होएगा, इसाक डार का होगा। बस आपस में इनकी रेस है अपने अरबों डॉलर बचाने के लिए, और मुल्क पूरा इस वक्त एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है। और आगे का क्या रास्ता है, उसका रास्ता ना इनको मालूम है, ना उसमें इनकी कोई दिलचस्पी है। जिस दिन हालात बिल्कुल ही बेकाबू हो जाएंगे, केस इनके बंद हो चुके होंगे, ये वापस अपने एवन फील्ड्स में, अपने सरे के महलात में और अपने एमिरेट्स हिल के ऊपर जो घर तामीर किए हुए हैं वहाँ पे जाके एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे। जबकि मैं और आप, जिनका जीना मरना इस मुल्क में है, वो हम यहाँ पे बैठ के जो इनकी तबाही के असरात थे वो हमें सफ़र करने पड़ेंगे। तो हालात, ख़तरात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मईशत के लिए बढ़ते क्या जा रहे हैं, ख़तरात तो शुरू हो गए हैं। और मैं ये तवक्को कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन बिल्कुल जिस तरह सामने ये नज़र आ रही है, नहर नज़र आ रही है, इस तरह मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ों की कीमतों जो कीमतें हैं उनकी, हर चीज़ की कीमत बढ़ने वाली है और हर चीज़ की शॉर्टेज भी आने वाली है, क्योंकि आपका इम्पोर्टर, आपका सनतकार, आपका ताजिर इस वक्त कुछ इम्पोर्ट कर पा नहीं रहा, चाहे वो ख़ाम माल होए, तैयार माल होए, स्पेयर पार्ट्स हों। इन सारी चीज़ों का अब एक, आप समझ लें कि एक बहरान आ चुका है पाकिस्तान के अंदर, और हमारे किसी मिनिस्टर के पास कोई प्लान नहीं, ना उसके अंदर कोई, ना उनके पास कोई प्लान बनाने का अभी तक उन्होंने अंदेशा भी नहीं दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात पाकिस्तान में शायद कभी जंग के दौरान भी नहीं आए, जो मईशत के आज हालात इस फाशिस्ट हुकूमत ने और इस जाबिर हुकूमत ने इस मुल्क के ऊपर जो जुल्म किया उससे आ गए हैं। जी जी कुछ रोज़ कबल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तकरीर की ख़वातीन के हवाले से, उसमें तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने लाहौर के 3 थानों में दरख्वास्त जमा करवाने की कोशिश की, दरख्वास्त जमा नहीं हुई। आज मांगा मंडी में शहबाज गिल के ख़िलाफ़ एक आम शहरी के कहने पे मुकदमा दर्ज हो गया। पहले मुकदमा सिंध और बलोचिस्तान में दर्ज हो रहे थे, क्या पंजाब हुकूमत में भी मामला तब कंट्रोल में नहीं है? जहाँ पे इमरान खान की FIR नहीं दर्ज हो रही तो बाकियों की क्या हो रही है? जो है वो इस वक्त प्राइस हाई जा रही है, सोना है या कोई और चीज़ है वो ऊपर जा रही है। इसी सूरत हाल में जो डॉक्टर साहब बुलाए थे इन्होंने, इसहाकडार साहब, वो आरफ अलवी साहब से बात करते दिखाई देते हैं। 2-3 मुलाकातें हो चुकी हैं। क्या ये कौन सा रिलीफ लेने की कोशिश है मैशियत के हवाले से, कि जो चीज़ें ये कह रहे थे कि डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा, लेकिन वो भी काबू नहीं आ रहे? नहीं, डॉलर तो आज भी महंगा हो गया है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, अभी भी मसनूई तौर पर कैपिटल कंट्रोल्स करके, जब आप जिस रेट पे डॉलर अनाउंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताएं, तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली मलिक करामत खोखर की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जोहो टाउन से मुल्तान रोड तक रैली। MPS सादिया सुहेल भी शरीक हुई। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सवार कारकुनान की नारेबाजी। इस रैली बारे जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नाम से जो एहतजाजी तहरीक का आगाज किया है, इस सिलसिले में जो है वो रैलियां निकाली जा रही हैं। और आज जो है हल्का NA 135 से जो है वो मलिक करामत खोखर की सरबराही में रैली का आगाज हुआ है, जिसमें गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर जो है वो PTI के कारकुनान जो है वो शरीक हुए हैं। रैली जो है वो वापस टाउन से
शुरू हुई थी और ठोकर से मंसूरा और मंसूरा से अभी भी रैली जो है अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। कारकुनान जो है वो पुरजोश है, वो वफाकी हुकूमत की खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मलिक करामत खोखर जो है वो रैली के आखिर पर शुरा से खिताब करेंगे। इसके साथ साथ MPA मलिक जहीर अहमद और इसके साथ साथ सादिया सुहेल जो है वो भी इस रैली में शरीक है। रैली जो है वो रवा दवा है और ऐसे 135 से इस रैली का वाटर टाउन से आगाज हुआ था और इसमें कारकुनान की बड़ी तादाद जो है जो गाड़ियों पर मोटरसाइकिलों पर सवार है वो तो साथ ही ये बताइएगा कि इस रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की लीडरशिप में से भी कोई नहीं और तादाद कितनी आप देख रहे हैं यहाँ पर कारकुनान की? आतिफ परवेज हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं N135 तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली और इस रैली का आगाज लाहौर से हुआ। N135 से मलिक करामत खोकर इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 726 अरब रुपए तक बढ़ा दिया है। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से जायजा इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने सालाना तरक्याती मंसूबों के तहत आज सालाना तरक्याती प्रोग्राम इसके मंसूबों की रफ्तार और फंड के इस्तेमाल पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 726 अरब रुपए तक बढ़ा दिया है और 4 माह की कलील मुद्दत में 196 अरब रुपए के तरक्याती फंड इस्तेमाल करके नया रिकॉर्ड कायम किया है। तरक्याती मंसूबों की मुकर्रर वक्त में तकमील से अवाम को सहूलत और रिलीफ मिलेगा। 255 अरब के खतीब फंड जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए रखे गए हैं और जनूबी पंजाब के लिए मुख्तलिफ फंड किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद है। जनूबी पंजाब के अवाम की तरक्की और खुशहाली पर ही ये पैसे खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि चीनी कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत लाहौर में 9 अरब रुपए की लागत से 7 लाख से जायद वाटर मीटर लगाए जाएंगे। शुक्रिया लियाकत। अभी आपको बताएं सब्ज़ मसाला जात मज़ीद महंगे होने का खदशा। दरामदी प्याज अदरक और लहसुन के 400 से ज़ायद कंटेनर्स की क्लियरेंस में मुसलसल ताख़ीर। मार्केट में प्याज अदरक और लहसुन समेत सब्ज़ मसाला जात की किल्लत बढ़ने लगी। अब्दुल कादिर से बात करेंगे। जी अब्दुल कादिर, इस बारे में बताइए। आज बिल्कुल सब्ज मसाला जात की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा है और इस वक्त भी मार्केट में प्याज अदरक और लहसुन जो है बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि दरामदी प्याज अदरक और लहसुन के 400 से ज्यादा कंटेनर जो है वो पोर्ट्स पर क्लियरेंस में मुसलसल ताखीर की वजह से मार्केट में नहीं आ सके। दरामदी सब मसाला जात के कंटेनर गुज़िश्ता कई दिनों से पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। मार्केट में प्याज अदरक और लहसुन की किल्लत मजीद बढ़ने से कीमतें भी मजीद बढ़ सकेंगी। ज़राए के मुताबिक इस वक्त प्याज के 250 कंटेनर, अदरक के 63 कंटेनर और लहसुन के 104 कंटेनर गुज़िश्ता कई दिनों से बंदरगाह से क्लियर नहीं हो सके और इस हवाले से सदर फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आरतियान एसोसिएशन मियां फैसल मजीद की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बैंक की जानिब से LCs नहीं खोली जा रही, जिससे कंटेनर्स की क्लियरेंस नहीं हो रही। ज़रूरी अजनास की किल्लत से मुल्क में ग़ज़ाई बहरान जो है वो सर उठाएगा। गैर मामूली ताख़ीर से सब्जियों के कंटेनर्स पर टर्मिनल चार्जेस और डैमरेज की लागत भी बढ़ रही है, जो कि जो सार्फिन की ही जेब से निकाली जाएंगी, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जब दरामदी बिल बढ़ जाएगा तो उसके बाद सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। इस वक्त भी मार्केट में प्याज जो है 250 से 270 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि लहसुन जो है वो 400 रुपए फी किलो तक और अदरक जो है 430 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से जो सब्ज मंडी के ज़राए उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो शहर लाहौर की खपत है उससे कहीं कम जो है वो सप्लाई की जा रही है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ पैदा हो चुका है और प्याज की कीमतें गुज़िश्ता 5 रोज से मुसलसल बढ़ रही हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से दरामदी प्याज अदरक और लहसुन के 400 से ज़ायद कंटेनर जो कि इस वक्त पाकिस्तान की पोर्ट्स पर पड़े हुए इन्हें क्लियर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से बर वक्त सप्लाई जो है वो ताहाल नहीं हो सकी है। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। शहर लाहौर में 200 नए बस स्टॉप्स की तामीर का मामला। शहर की मरकजी शाहराहों पर नए बस स्टॉप्स की तामीर में LDA को बड़ी रुकावट का सामना। पंजाब हुकूमत ने बस स्टॉप्स की तामीर के लिए अभी तक सिर्फ 2 करोड़ रुपए जारी किए। रवा माली साल में बस स्टॉप्स की तामीर के लिए मजीद फंड्स का इजरा ना हो सका। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइएगा, मजीद फंड्स का इजरा ना होने की क्या वजूहत सामने आई?
पंजाब हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर शहर लाहौर में जो नए बस स्टॉप्स की तमीर का मंसूबा था उसको पसे पुष्ट डाला गया है और हुकूमत की तरजीहात में ये मंसूबा ना होने की वजह से इस मंसूबे के लिए फंड जारी नहीं किए जा रहे। ये शहर लाहौर के वासियों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट फाल करने के साथ साथ नए बस स्टॉप्स की तमीर का भी फैसला किया था और शहर लाहौर में 200 नए बस स्टॉप्स की तमीर के मामले पर अब एलडीए बंद गली में फंस चुका है। शहर की मरकजी शाहराहों पर नए बस स्टॉप्स की तमीर में इस वक्त एलडीए को बड़ी रुकावट का सामना है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की दरख्वास्त पर एलडीए इंतजामिया ने बस स्टॉप्स की तमीर का काम शुरू किया। अब स्टॉप्स की तमीर में फंड्स और अराजी एक्वायर करने में एलडीए को मसाइल का सामना है। 200 बस स्टॉप में से फेज 1 में 26 बस स्टॉप्स की तमीर का काम मुकम्मल किया गया। पंजाब हुकूमत ने बस स्टॉप्स की तमीर के लिए 2 करोड़ रुपए गुज़िश्ता माली साल में जारी किए, लेकिन रवा माली साल में कोई फंड जारी ना हो सके, जिसकी वजह से मजीद बस स्टैंड की तमीर का मामला कटाई में पड़ गया। बस स्टॉप मंसूबे के दूसरे फेज में 172 स्टेशन की तमीर का आगाज किया गया और एलडीए को 6 माह में इन बस स्टॉप्स की तमीर का वक्त दिया गया। अभी तक 118 जो साइट्स हैं उनका अथॉरिटी को कब्जा मिल सका है, जबकि 54 बस स्टॉप्स की तमीर के लिए दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानिब से अराजी ही फराहम नहीं की जा रही। बेशतर मुकामात पर बस स्टॉप्स के लिए अराजी इस वजह से मौजूद नहीं है क्योंकि पीएचए, एनएचए, मास ट्रांजिट अथॉरिटी और सीएनडब्ल्यू की जानिब से ये अराजी एलडीए को फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ये मनसूबा इल्तवा का शिकार होने का अंदेशा है। शुक्रिया जैन, आपने अपडेट किया। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बोर्ड के 20वें इजलास का इनेकाद। हुकूमत की जानिब से PLRA बोर्ड के 5 मेंबरान नामजद। साबका मेंबरान की मुद्दत मुकम्मल होने पर नए मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी। मेंबरान में डॉक्टर साकिब अजीज, मोहम्मद यज़ब और एडवोकेट आदम सईद शामिल। शबीर हैदर अपडेट करेंगे। जी शबीर। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बोर्ड के 20वें इजलास का इनेकाद किया गया, जिस पर हुकूमत की जानिब से पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बोर्ड के 5 मेंबरान नामजद कर दिए गए हैं और साबका मेंबरान की मुद्दत मुकम्मल होने पर ये नए मेंबरान का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इन बोर्ड मेंबरान में डॉक्टर मोहम्मद साकिब अजीज, मोहम्मद यसरफ हंजरा, आदम सईद एडवोकेट हाई कोर्ट और मोहम्मद मोबिनुद्दीन काजी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर चेयरमैन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और इनके ये तमाम जो है मेंबरान शामिल हैं। और इन नए मेंबरान की नामजदगी के बाद जो है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के 20वें इजलास जो है वो चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मोहम्मद रजा हुसैन बुखारी की सरबराही में मुनक्कद हुआ, जिसमें सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उजाद अख्तर जमान, डिवीजनल कमिश्नर और मेंबरान में साकिब अजीज और यसब अंजरा और डायरेक्टर जनरल पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी दीगर समेत दीगर मेंबरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। और इस इजलास में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बोर्ड के मातहत 7 कमेटियां बनाने की हदायत जारी की गई और इनमें जो है मोबिनुद्दीन काजी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव कमेटी, डॉक्टर साकिब अजीज को फिनांस एंड ऑडिट और डॉक्टर मोहम्मद ताहिर को टेक्निकल कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है, जिसमें बोर्ड में पेश करदा दीगर एजेंडा को मुतल्लिका कमेटी के जरिए नजरसानी की हदायत भी जारी की गई हैं। जी शुक्रिया शबीर। आगे बढ़ेंगे, स्मोक की कुछ बात करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक के डेरे। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 170, जोहर टाउन 280 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ सबसे ज़्यादा आलूदा। DHA फेज 8 में फ़ज़ाई आलूदगी 2014 सैयद मुरातब अली रोड पर 200 और कोट लखपत में 182 रिकॉर्ड की गई। इसी पर बात करेंगे शाहजेब शहजाद से। शाहजेब बताइएगा, दीगर इलाकों में कितना AQI रिकॉर्ड किया गया है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर जो है वो स्मोक की लपेट में है और आपको पता चलूँ कि फ़िज़ा भी काफ़ी दिनों से आलूदा है। इसी तरह अगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बात कर ली जाए तो जोहर टाउन में 280 AQI रिकॉर्ड किया गया है और DHA फेज़ 8 में 214 तक AQI जा पहुंचा है। सैयद मुरातब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 रिकॉर्ड किया गया है और कोट लखपत के इलाके में 182 AQI रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह DHA फेज़ 2 की बात कर ली जाए तो 172 AQI रिकॉर्ड किया गया है। ओवरऑल अगर लाहौर की सूरत हाल के हवाले से बात कर ली जाए तो लाहौर का जो नंबर है वो भी काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहा है शहर भर के लूदा तरीन शहरों में और इसका जो AQI है वो
170 रिकॉर्ड किया गया है। इसीलिए शहरियों के लिए ये हदायत है कि वो स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि हस्पतालों के अंदर गले में खराश, आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी लेने के जो मरीज़ हैं वो भी रिपोर्ट होते दिखाई दे रही है, जिसकी बड़ी वजह फ़िज़ा में आलूदगी और स्मोक सामने आ रही है। इसलिए शहरियों के लिए हदायत है कि वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत जो है वो 20 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी शुक्रिया शाहजेब, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। स्मोक के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 हो चुका है, जबकि जौहर टाउन में 280 AQI के साथ सबसे ज़्यादा आलूदा करार। DHA फेज़ 8 में फ़ज़ाई आलूदगी 2014, सैयद मुरातब अली रोड पर 200 और कोट लखपत पे 182 रिकॉर्ड की गई। बुलेटिन में आगे बढ़े और बात करें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहले प्रो वाइस चांसलर की तैनाती। महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने GCU में पहला प्रो वाइस चांसलर तैनात कर दिया। डॉक्टर रियाज को 3 साल के लिए प्रो वाइस चांसलर तैनात किया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहले प्रो वाइस चांसलर की तैनाती का यह मामला है, जिस पर महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने GCU में पहला प्रो वाइस चांसलर तैनात कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कूड़े से बिजली पैदा करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला कहते हैं कि सॉलिड वेस्ट से हासिल करदा एनर्जी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में सनतों को दी जाएगी। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। ऐवान वज़ीर आला में चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। नॉर्वेजन कंपनी के नुमाइंदे ने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर में 40 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट मौजूद है। रोजाना 5000 टन कूड़ा करकट जमा हो रहा है। गैर मुल्की कंपनी ने रोजाना 55 मेगावाट बिजली पैदा करने की पेशकश की। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि नॉर्वेजन कंपनी इब्तदाई तौर पर $250 मिलियन सरमायाकारी करेगी। पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। दीगर ममालिक से आने वाले सरमायाकारों की भी मुआवनत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला, कमिश्नर लाहौर समेत महकमा तवानाई के आला हुकाम शरीक हुए। बागों के शहर में फूलों की बहार, नीले, पीले, गुलाबी और नारंगी के रंग के फूल जिलानी पार्क की जीनत। पार्क की सैर को आने वाले शहरी फूलों की रंगीनी में खो गए। गुले दाऊदी की नुमाइश 10 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस हवाले से जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। गुले दाऊदी नुमाइश जो है जारी है। 3 दिसंबर से शुरू होने वाली ये नुमाइश 10 दिसंबर को अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। 100 से ज़ायद इकसाम के गुले दाऊदी जो है नुमाइश में रखे गए हैं। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ का रुख कर रही है और रंग बिरंगे फूल जो है वो देख रही हैं। खासतौर पर बच्चे बड़े यहाँ पर सभी जो हैं वो मौजूद हैं और फूलों के साथ सेल्फीज जो है वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। हम ये आज आए नुमाइश पे तो हमें बहुत पसंद आई है और बहुत मज़ा आ रहा है कलर हर रंग के फूल देखकर। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहिए क्या कहेंगे आप? बस यही कहूँगी, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत। और सर्दी भी है लाहौर की, आपको पता है ठंड का मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं बहुत हम लोग लाहौरी ठंड को अपनी। जी बिल्कुल, शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है जलानी पार्क में मौजूद है। यहाँ पर गुले दाऊदी जो है नुमाइश जारी है। यहाँ पर डाची पर भी जो गुले दाऊदी फूल हैं इनको लगाया गया है और सजाया गया है। शहरी जो है यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ फूलों के साथ जो है वो तस्वीरें लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेल्फीज जो है वो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आमतौर पर ये देखने में एक हफ्ते के लिए मेहमान फूल की नुमाइश जो है वो लगाई जाती है, लेकिन शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है इनकी दिलचस्पी को देखते हुए PHA की जानिब से इस नुमाइश का दुरानिया जो है एक हफ्ते से बढ़ाकर 10 दिन या कम से कम 2 हफ्ते कर दिया जाता है। 3 दिसंबर से शुरू होने वाली नुमाइश जो है अभी तक ये कहा जा रहा है कि 10 दिसंबर को अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया।